नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों की उस सभा में बड़े ही अच्छे ढंग से इस बात को समझाया कि अगर संधि हो जाए तो सबका कल्याण है, और अगर संधि नहीं होती है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो भी अच्छी तरीके से बताया। और संधि बड़ी सरल है ये भी बताया, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि आप अपने पुत्रों को समझा लीजिए, पांडवों को मैं समझा लेता हूं। संधि में और 10-12 लोगों की तो जरूरत है नहीं, आप और हम ये निर्णय ले लेते हैं, संधि हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जेहि कहा प्रभु दारुण दुख देहि, तेहि कर मति पहले ही हर लेहि, वही स्थिति है। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण अपनी बात कह करके जब बैठते हैं तो वहां जो बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे उनमें भगवान परशुराम भी उपस्थित हैं। जामदग्नि परशुराम खड़े हो जाते हैं और उस सभा में ये कहते हैं कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बताता हूं कि वास्तविकता क्या है। एक दंभोदभव नाम का राजा था, सार्वभौम सत्ता उसके पास, परम शक्तिशाली। उसकी भुजाओं के पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाता था। बड़ा अभिमानी, अपने लिए, देखिए नाम ही है दंभ उद्भव, तो अपने लिए वो योग्य योद्धा की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। एक बार बहुत सारे ब्राह्मण उसके यहां आए। वो ब्राह्मणों से पूछता है कि भाई आपको पता है इस संसार में अस्ति कश्चिद विशिष्टो वा मद्विदो वा भवेत्युति, कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है? आप तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो युद्ध में मेरे समान पराक्रमी हो, मेरे जैसा तेजस्वी हो। अब भाई ब्राह्मणों की आदत कि किसी को सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अगर सत्य और प्रिय नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। तो कई बार उसने पूछा तो भी ब्राह्मणों ने कहा कि अनेक जैनो संख्ये यो वै पुरुष सत्यमो तयोस्तुम न समोराजन भवितासी कदाचन। भाई जिस प्रकार से आपने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की है, आपने लगभग सभी योद्धाओं को पराजित किया है, इसलिए आप जैसा दूसरा होना इस संसार में असंभव है। ब्राह्मणों ने उसके मुंह पे उसकी जैसी बात कह दी। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि दूसरा कोई ऐसा राजा होना असंभव है। अब वो बार बार जब एक ही बात को पूछ के रह गया, फिर भी बताइए कोई है? अरे आप तो बहुत घूमे, आपको तो पता होगा। अरे राजा नहीं कोई और हो तो बताइए। जब बार बार दंभोद्भव अपने दंभ में, अपने अभिमान में आकर के इस प्रकार की बात करता है, तो वो ब्राह्मण कहते हैं नरो नारायणश्चैव तापसा वित्ति न श्रुतः आया तो मानुषे लोके ताभ्याम युध्यस्व पार्थिव। भैया बहुत लड़ने की इच्छा है ना, तो नर नारायण नाम के दोनों ऋषि के रूप में तपस्या करने के लिए आए हैं। वो गंधमादन पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा ही युद्ध की आकांक्षा है तो उनके पास चले जाओ, कर लो जाके युद्ध, पता चल जाएगा कि युद्ध क्या है। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि गंधमादन पर्वत पे कोई दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं युद्ध कर सकता हूं, तुरंत ही अपनी षडंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना तो आपने सुनी होगी, यहां ऊंट और शकट ये दो और उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो षडंगिनी सेना लेकर के, क्योंकि बहुत दूर जाना था, गंधमादन पर्वत पे जाना था, तो भोजन की साधन सामग्री भी ले जानी पड़ेगी, और इसके लिए शकट वगैरह का प्रयोग हुआ करता था। तो उन ऊंट और शकटों को भी साथ में लेकर के और पूरी सेना के साथ पहुंच जाते हैं जाकर के। अब उस गंधमादन पर्वत पे, उस जगह पे जहां वो आश्रम है, वहां वो दंभोद्भव नाम का राजा पहुंच जाता है, और वहां जाकर के उन दोनों ऋषियों को देखता है, लंगोटी वंगोटी लगाए ऐसे ही बैठे हुए हैं, तपस्वी हैं? लेकिन उनके बारे में जो सुना था, इसकी वजह से सीधा जाकर के उनसे कहता है बाहुभ्याम में जिता भूमि निहता सर्व शत्रुवा भवद्भ्याम युद्ध आकांक्षण उपयातोस्मि पर्वतम।
मैंने अपनी भुजाओं से इस पूरी पृथ्वी को जीत लिया है। एक भी इस पृथ्वी का राजा ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर पाए। अब आप लोगों से युद्ध करने की इच्छा से मैं यहां इस पर्वत पे इतने ऊपर तक चढ़ के आया हूं। तो अब आपको हमारे साथ युद्ध करना चाहिए। तब वो दोनों नर नारायण जो तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपेत क्रोध लोभो अयम आश्रमो राजसत्तमा, वो कहते हैं कि अरे राजन, हमारा ये आश्रम जो है, यहां लोभ क्रोध यानी जितनी काम क्रोध लोभ मोह वगैरह जो कहा जाता है, ऐसी किसी भी आदि व्याधि का यहां कोई काम नहीं है। यहां तो सिर्फ शांत मन के लोग ही आ सकते हैं, रह सकते हैं, और वो यहां रहते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को युद्ध की क्या आवश्यकता है? भाई युद्ध किसको करना है? जिसको कुछ सफलता चाहिए। द्वेष किसके मन में होगा? जिसको सामने वाले से खुद को श्रेष्ठ बनाना है। तो ये सारी चीजें जिन्हें चाहिए वो यहां नहीं आते हैं। तो यहां युद्ध करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय राजा पड़े हुए हैं, जाइए आप जिसके साथ युद्ध करना युद्ध कीजिए जा करके। पर दंभोदभव को तो पता है कि अब किसी क्षत्रिय राजा में तो ऐसी ताकत है नहीं जो मेरे साथ युद्ध करे, और खुजली बड़ी मची हुई है। तो ऐसे में इन दोनों ने ये तो कहा है कि यहां युद्ध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके मन में किसी प्रकार का भय दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो पुनः पुनः क्षम्यमाण शांत मानस्य भारत दंभोदभवो युद्धमिच्छन् आह्वयन्ति तापस। बार बार कहता कि आप युद्ध कीजिए। वो बार बार उससे कहते हैं नरो नारायण कि जाओ भैया, इस आश्रम में हमें युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। काहे के लिए तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो? लेकिन अनेक बार क्षमा करने के बाद भी जब दंभोदभव नहीं मानता है और उनको बार बार ललकारता है, उनका आह्वान करता है, तो उनमें से जो नर नाम की ऋषि थे, उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ सीकें, वहां पड़ी हुई पत्तों की जो सीकें होती है ना, कुछ सीकों को हाथ में लेकर के कहा कि चल भैया, तेरे को युद्ध करना है तो कर ले। अब वो तो सोच रहा था कि कोई दिव्य अस्त्र वगैरह ये धारण करेंगे और तब हमारे साथ युद्ध करेंगे। उनने तो एक मुट्ठी सीख पकड़ी हाथ में और उससे कह दिया कि जाओ चलो, तुम्हें युद्ध करना है युद्ध कर लो। तब वो दंभोदभव कहता है कि आपको पता है मेरे पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कैसे कैसे दिव्यास्त्र मेरे पास हैं, और आप इन सीकों के साथ मुझसे युद्ध करेंगे? तो वो कहते भाई तुम्हें युद्ध से मतलब है? तुम्हें युद्ध से मतलब है कि तुम्हें शस्त्रों से मतलब है? तो दंभोदभव कहता है ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा तो ऐसे ही सही। अपनी सारी सेना के साथ वो उन ऋषिवर के ऊपर, उन नर के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर देता है। लेकिन उनके हाथ से निकली हुई एक सींग उन सब बाणों की वर्षा को, उसके सारे दिव्य अस्त्रों को, सबको नष्ट कर देते हैं। और फिर से कुछ सींकें ऐसे करके फेंक दी तो वो सींकें अत्यंत तीव्र बाणों से भी खतरनाक हों, इस प्रकार से उस पूरे राजा के शरीर को छिन्न भिन्न कर देती हैं। उस राजा को पता चला कि ये क्या है? हमारे सारे दिव्यास्त्र इसके सामने फीके हैं और इन्होंने खाली हाथ से ऐसे करके वो सींकें फेंक दी, और उनको मैं किसी भी शस्त्र से निवारण नहीं उनका कर सकता हूं। तब वो उनकी शरण में जाता है, उनको प्रणाम करता है। राजन शरण्या शरणैषिणाम, आप तो शरणागत के रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब वो नर ऋषि उससे कहते हैं नई तादृक पुरुषो राजन क्षत्र धर्मम अनुस्मरण। देखिए, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कभी भी सबके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का पालन किया तो उस विजय को वो प्राप्त कर पाए, जिस विजय में मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा योगदान उनका था। सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, इन सबकी शहादतें बेकार नहीं है। सबने अपने अपने प्रयत्न किए, लेकिन बहुत तरीके के प्रयत्न जब एकत्रित होते हैं ना, तो सफलता किसी एक प्रयत्न के कारण मिलती है।
या श्रेय किसी एक प्रयत्न को मिल जाता है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अहिंसा इतना बड़ा शस्त्र बना कि जिसके सामने पूरी, ये कहा जाता है कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था और उस पूरे शासन को उन्होंने डिगा दिया। तो यही बात यहां पे कही गई है कि आप क्षत्रियों की तरह नृशंस होकर के किसी पे आक्रमण करके किसी को मार पीट के इस प्रकार से आप विश्व विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विजय आपको इसके कारण मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपको विश्व विजयी बनना है तो आपको ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए, आपको ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो वो दंभोदभव तो उनकी शरण में आ गए। आपको पता है कितने प्रकार के अस्त्र थे उस दंभोदभव के पास। वर्णन करते हैं, काकुदीयम शुकम नाकम अक्षिसंतर्जनम तथा संतानम नर्तकम घोरम आस्य मोदक अष्टकम। ये 8 प्रकार के शस्त्र थे। प्रस्वापन, काकुदीयम को कहते हैं प्रस्वापन, जिस अस्त्र के प्रयोग से सामने वाले सो जाएं। शुक, सम्मोहन करने वाले अस्त्र। नाक, उन्माद उत्पन्न करने वाले अस्त्र। अक्षि संवर्तनम, जो त्रास देते हैं, जो भयंकर पीड़ा देते हैं, इस प्रकार के अस्त्र। संतान, दिव्यास्त्रों को कहते हैं। और नर्तक, पैशाच और घोर यानी राक्षस, ये 8 प्रकार के दिव्यास्त्र होते हैं। और ये सभी प्रकार के दिव्यास्त्र जो उस समय उस दंभोदभव के पास थे, इन सब के रहते हुए भी वो उन नर ऋषि का थोड़ी देर के लिए भी सामना नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसका कारण परशुराम जी देते हुए कहते हैं, काम क्रोधौ लोभ मोहो मद मानव तथैव चा मात्सर्याहंकृति चैव क्रमादेव उदाहरण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य, अहंकार, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब व्यक्ति के अंदर ये विद्यमान होती हैं तो उसकी बुद्धि काम नहीं किया करती है, फिर वो योग्य निर्णय नहीं ले सकता। हे दुर्योधन, तुम भी इन सब चीजों का परित्याग करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वही नर जो हैं अर्जुन के रूप में हैं, और वो नारायण हैं, वो ये श्री कृष्ण हैं। तो कस तत् उत्सहे जेतुम त्रिषु लोकेषु भारत। उन दोनों नर नारायण को तीनों लोकों में किसकी ताकत है जो उन पे विजय प्राप्त कर पाए? हे दुर्योधन, तुमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि युद्ध में वीरम कपिध्वजम जिष्णुम यस्य नास्ति समोयुति। इनके समान कोई योद्धा नहीं है। तुम किसी योद्धा का भरोसा करके ये नहीं सोच सकते हो। वही नर नारायण इन दोनों के रूप में इस समय विद्यमान हैं। इनसे युद्ध करना यानी सिर्फ और सिर्फ अपने विनाश को बुलाना है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि ये संधि कर लो। इस प्रकार से भगवान परशुराम ने भी यहां दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन दुर्योधन तो बिल्कुल पक्का और चिकना खड़ा है। इसके ऊपर किसी चीज की असर नहीं होती है। अगली कथा अगले वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि दुर्योधन को समझाने के बाद परशुराम के बाद कर्ण ऋषि प्रयत्न करते हैं। वहां बहुत सारे ऋषि आए हैं और श्री कृष्ण की बात सबको योग्य लगी है। और श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जिस सभा में धर्म की बात हो रही हो, जो उसका समर्थन नहीं करते हैं वो नरक को जाते हैं। तो भाई ये ऋषि मुनि तो, इनको तो किसी का लोभ लालच है नहीं। पितामह भीष्म समर्थन करें ना करें, द्रोणाचार्य समर्थन करें ना करें, और कोई समर्थन करे ना करे, लेकिन अगर ऋषि मुनि उस सभा में विद्यमान है तो उनको तो श्री कृष्ण की कही हुई बात का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने न्यायोचित बात कही थी। तो फिर क्या क्या कथाएं यहाँ पे सामने आती हैं, उन सभी कथाओं को आप सुनते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपने दंभोदभव की कथा सुनी, अब हम मातली की कथा आपको सुनाएंगे। आनंद लीजिए।